नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष यानी RMEWF स्कीम के बारे में। ये स्कीम उन वीरों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ लगा दिया। अक्सर ये देखा जाता है कि कई गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए उम्र के इस पड़ाव पर मेडिकल का खर्च उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जब कोई रेगुलर इनकम ना हो तो छोटा मोटा इलाज भी एक बड़ा आर्थिक बोझ लगने लगता है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक खास कल्याण योजना शुरू की है जिसका नाम है रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष या RMEMF। ये योजना क्वालिफाइड पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को रूटीन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल मदद देती है। आज की इस चर्चा में हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये योजना क्यों बनाई गई, कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद क्या होता है और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आखिर इस स्कीम को बनाने का असली मकसद क्या है? देखिए, इस स्कीम का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है। इसका असली लक्ष्य उन पूर्व सैनिकों और विधवाओं की मदद करना है जिनके पास पेंशन का सहारा नहीं है, ताकि वो पैसों की चिंता किए बिना बुढ़ापे में सम्मान के साथ जी सकें। अच्छा, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि इस योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और इससे फ़ायदा क्या मिलता है। तो इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जो बिल्कुल साफ हैं। अप्लाई करने वाले को नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन या उनकी विधवा होना चाहिए, जिनका रैंक हवलदार या उसके बराबर या उससे नीचे का रहा हो। और सबसे जरूरी, एप्लीकेशन को जिला सैनिक बोर्ड से रेकमेंड करवाना होगा और इलाज किसी सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए। तो अगला सवाल ये उठता है कि पैसों के मामले में यानी फाइनेंशियली इस स्कीम से कितनी मदद मिलती है? इस स्कीम के तहत जो भी लाभार्थी पात्र हैं उन्हें हर फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक की मदद दी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आता है, जो उनके हेल्थ केयर खर्चों को मैनेज करने में एक बहुत बड़ी राहत है। एक बात और समझनी जरूरी है कि इसमें किस तरह का इलाज कवर होता है। ये स्कीम रूटीन मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि OPD और IPD के खर्चों के लिए है। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके लिए दूसरी खास स्कीम्स हैं। तो ये स्कीम रोजमर्रा के मेडिकल खर्चों के लिए एक अहम सहारा है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर कि इस मदद के लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और काफी आसान भी है। अप्लाई करने के लिए आपको सीधा जाना है केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी KSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका एड्रेस है ksb.gov.in। एक बात गांठ बांध लीजिए, सारे एप्लीकेशन सिर्फ इसी पोर्टल से ऑनलाइन होंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कीजिए। फिर आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, उसे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद लॉगिन करके RMEWF स्कीम का फॉर्म चुनिए, उसे भरिए और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। बस इसके बाद आपका लोकल जिला सैनिक बोर्ड आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। अच्छा, अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने होंगे। इनमें आपकी डिस्चार्ज बुक, ZSB आई कार्ड, ओरिजिनल मेडिकल बिल्स और एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर शामिल है जिसमें लिखा हो कि इन बिल्स का पैसा कहीं और से नहीं लिया है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आपका बैंक अकाउंट या तो PNB में होना चाहिए या SBI में। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, चलिए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। देखिए, आपकी एप्लीकेशन एक सफ़र तय करती है। शुरुआत होती है जिला सैनिक बोर्ड से, जो उसे चेक करके आगे भेजता है। वहां से वो जाती है राज्य सैनिक बोर्ड के पास और फिर आखिर में केंद्रीय सैनिक बोर्ड तक पहुंचती है। जब वहां से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में रखा जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करते ही आपको एक DAK ID मिलेगी। इस ID से आप KSB की वेबसाइट पर कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले चलिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो याद क्या रखना है? सबसे पहले ये स्कीम नॉन पेंशनर हवलदार और उससे नीचे के रैंक वालों या उनकी विधवाओं के लिए है। अमाउंट है 30,000 रुपये तक हर साल। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगी ksb.gov.in पर और बैंक अकाउंट PNB या SBI का ही होना चाहिए। सिंपल। और एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सलाह,
RMGF सरकार की एक बिल्कुल सच्ची स्कीम है, इसलिए किसी भी धोखे से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल KSB पोर्टल और अपने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए ही अप्लाई करें। इधर-उधर किसी की बातों में ना आए। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे दूसरे एक्स सर्विसमैन परिवारों के साथ शेयर भी करें, क्या पता किसके काम आ जाए। और ऐसी ही सच्ची सरकारी स्कीम्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।